Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how can consumers enjoy the right to be informed in their daily life, explain with example। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कैसे कंज्यूमर अपने डेली लाइफ में राइट टू बी इन्फॉर्म को यूज़ करते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब जानकारी लेने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए हैं या गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका डिपार्टमेंटल का जो फंक्शन है वो कितना हो चुका है, इस सब की जानकारी आप ले सकते हो इस एक्ट के द्वारा। और ये एक्ट कब लाया गया था? देखो, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट 2005, इसको 2005 में इनेक्ट किया गया था। एंड दिस राइट एंश्योर सिटीजन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए कंज्यूमर या कोई भी व्यक्ति आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है सो दैट दे कैन गेट सोशल जस्टिस। और ये अधिकार इसलिए भी प्रदान किया गया है लोगों को ताकि वो सोशल जस्टिस उनको मिल सके। मान लो किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो पहले देखेगा ना कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। उसको लगता है कि गवर्नमेंट के किसी सिस्टम में उसको दिक्कत आ रही है तो वो आरटीआई लगा के उस सिस्टम की जानकारी लेगा। जानकारी इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसका काम कुछ रुका हुआ है, उसका कोई केस रुका हुआ है तो उसको तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, उसके साथ तो न्याय नहीं हो रहा है ना। क्योंकि आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि दूर से मिलने वाला न्याय अन्याय के बराबर है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर को राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना सोशल जस्टिस कर सके और किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सके जो कि उसके केस से रिलेटेड है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल वर्क से रिलेटेड है। In the case of consumer, the right to be informed means that the consumer have the right to be informed about the particulars of goods and services that they purchase, like MRP date of MRP date, MRP date of manufacturing, expiry date, etc. देखो, अगर हम बात करें कंज्यूमर के केस में कि राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या है, तो अगर कंज्यूमर के केस में बात करें तो इस अधिकार का मतलब होता है कि कंज्यूमर अगर कोई सर्विस ले रहा है, कोई भी गुड खरीद रहा है तो उसकी पूरी जानकारी कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। जानकारी जैसे कि उस पर क्या एमआरपी रेट लिखा हुआ है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वो तैयार कब हुई थी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी क्वान्टिटी में मिल रहा है, इन सब की पूरी जानकारी कंज्यूमर को लेने का अधिकार है। और यही राइट कहलाता है राइट टू बी इन्फॉर्म। Consumer can then complain and ask for compensation or replacement if product is defective। अब कंज्यूमर ने अगर जानकारी ली है और उसको लगता है कि उसका कोई भी सामान डिफेक्टिव है या सही नहीं आया है, फॉल्टी है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। या फिर अगर रिप्लेस नहीं कर सकता है तो फिर उसको उसके बदले का कंपनसेशन मिलेगा। और वो कंपनसेशन तभी मिल पाएगा ना जब उसको पता लगेगा कि उसके प्रोडक्ट में दिक्कत क्या पर आ रही, कहाँ आ रही है, या कैसे उसका प्रोसेस कहीं अटका हुआ है। तो इसलिए राइट टू बी इन्फॉर्म कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि ये कंज्यूमर को पूरी जानकारी देता है और ना सिर्फ पूरी जानकारी देता है बल्कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से भी रोकता है। कोई कंज्यूमर को खराब सामान देके, पुअर क्वालिटी का सामान देके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि सामान लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी वो ले। राइट टू बी इन्फॉर्म कंज्यूमर को मिला हुआ है, इसलिए कंज्यूमर का ये अधिकार उसका डे टू डे की लाइफ में, जो डेली लाइफ होती है कंज्यूमर की, उसमें हेल्प करता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।